हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, कैपेसिटेंस का जो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे उसमें सेवन लेक्चर पिछली बार था। उसमें अपन ने कैपेसिटर्स, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, उसके क्वेश्चंस किए थे। अब अपन देखेंगे आज के क्लास में, आज के वीडियोस में अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच में यदि मीडियम इंट्रोड्यूस करें, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। मतलब अपने को ये देखना रहेगा कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें तो उसका कैपेसिटेंस, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, ऐसे कुछ क्वांटिटीज में से कौन इंक्रीज होगी कौन डिक्रीज होगी वो अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब इसमें दो कंडीशंस बनेगी। एक तो जब कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी हटाकर मीडियम इंट्रोड्यूस करें, और एक जब बैटरी लगी रहेगी तब मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहली कंडीशन अपन देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। ठीक है, तो पहली कंडीशन पर देख रहे हैं कि कैपेसिटर को चार्ज करके जब बैटरी हटा ले तो बैटरी हटाने के बाद कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मीडियम इंट्रोड्यूस करें तो कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी या कौन कांस्टेंट रहेगा वो अपने को देखना है। चलिए, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले एक खास चीज दिमाग में अच्छे से बिठा लो। सबसे पहले अपने को देखना है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद बाकी क्वांटिटीज तो अपन फार्मूले से डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चीज अच्छे से रख लो, याद रख लो कि जब भी कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे, बैटरी हटा ले, तो हमेशा चार्ज ऑफ कैपेसिटर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो चार्ज बैटरी से ही आता है। अब यदि बैटरी हटा दी तो चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, चाहे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मीडियम निकालें, हटाएं, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज करें, कुछ भी करें, कुछ भी करने से कैपेसिटर का चार्ज चेंज नहीं होगा यदि बैटरी हटा दी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि कैपेसिटी चार्ज एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, देन चार्ज ऑफ कैपेसिटर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले अपने को क्या दिमाग में आ गया कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो जब भी बैटरी हटा ले तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ठीक है, यानी इनिशियल चार्ज यदि Q नॉट है तो फाइनल चार्ज भी उसी के इक्वल होगा। ठीक, तो अच्छे से याद रखो, बैटरी हटाने पर चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। सेकंड अपन देखेंगे कैपेसिटेंस। अब देखिए, मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मीडियम चाहे बैटरी रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं, जब भी मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है, जैसे बाद वाली कैपेसिटी जो है, इनिशियल कैपेसिटी DC नॉट है तो बाद वाली कैपेसिटी क्या रहेगी, K टाइम्स, यानी K क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक, तो क्या समझाया कि जब भी आप कैपेसिटेंस की बात करें तो मीडियम इंट्रोड्यूस करने पर कैपेसिटेंस ऑलवेज क्या हो जाएगा, K टाइम्स, यानी क्या हो रहा है ये, इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, चार्ज कांस्टेंट। ठीक, चार्ज रिमेंस कांस्टेंट। अब अपन देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो देखो, बाय V इज इक्वल टू Q बाय C, यह चार्ज तो कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटेंस कितना हो गई, K टाइम्स। ठीक, तो बाद वाला जो पोटेंशियल है देखो, Q नॉट बाय C नॉट को इनिशियल पोटेंशियल ले ले तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, क्योंकि K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। ठीक, तो देखो यहाँ से बाय V इज इक्वल टू Q बाय C, मतलब बाकी क्वांटिटीज आपको केवल ये याद रखना कि क्या कांस्टेंट है और मीडियम इंट्रोड्यूस करने पर कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़ेगा। बस ये दो चीज याद रखो, तो बाकी की फिर फार्मूले से अपने आप आता जाएगा। तो बाय V इज इक्वल टू Q बाय C, Q कांस्टेंट, C इंक्रीज हो रहा है तो V क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/K टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, फोर्थ अपन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब अपन देखते हैं फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इज इक्वल टू, वो क्या होता है, V बाय D, है ना। तो V बाय D से, E इज इक्वल टू V बाय D से देखिए यहाँ पर E जो है वो V के प्रोपोर्शनल है। ठीक, और V क्या होगा, डिक्रीज, तो EB क्या होगा, डिक्रीज, यानी EB कितना हो जाएगा, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/K टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो कांस्टेंट रख रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 1/K टाइम्स।
इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद अपन देखें, देखो फिफ्थ क्वांटिटीज अपन देखते हैं एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, यानी स्टोर्ड एनर्जी। तो देखो एनर्जी की अपन बात करें तो कौन से रिलेशन से देखें? एनर्जी के फार्मूला अपन देखें 1/2 QV 1/2 CV² और 1/2 Q²/C। तो आप किसी से भी देख सकते हैं। चलिए तो अपन देखते हैं 1/2 QV से। ठीक, अब देखो यहाँ पर चार्ज तो कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए चार्ज भी तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई? पोटेंशियल डिफरेंस के। और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी, और एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? इनिशियल एनर्जी U0 का 1/k टाइम्स। ठीक, चलिए तो बात समझ आई। तो इस तरह से इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए कि व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, means medium is introduced after disconnecting the battery, then charge remains constant, capacitance becomes k times, means capacitance increases, potential y v is equal to q by c, potential decreases, and because v and e electric field are proportional to each other, then electric field also decreases, and by energy u is equal to 1/2 qv, charge constant, u is proportional to v, potential difference decreases, then energy also decreases. Then which quantities decreases? Potential difference, electric field and energy decreases. Okay, चलिए तो ये देखा आप लोगों ने इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक, अब अपन सेकंड कंडीशन देखेंगे कि व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। इसकी सेकंड कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं कि व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड then effect of dielectric when battery remains constant remains connected। तो देखिए, तो मैंने आपको एक चीज बताई कि जब बैटरी हटा लें, बस आप दो चीज अच्छे से याद रख लो कि जब बैटरी हटा लेते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है चाहे कुछ भी करो। ओके, इसी तरह से यदि बैटरी कनेक्टेड है, अच्छे से याद रखिए, जब भी बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में, यदि बैटरी कनेक्टेड है मतलब सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट कांस्टेंट है, बैटरी सोर्स लगा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आप चाहे मीडियम हटाएं, निकालें, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज करें, कुछ भी करें, यदि बैटरी लगी हुई है कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी से कनेक्टेड है, तो ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ये अच्छे से याद रखिए। ठीक, चलिए अपनी बाकी क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं अपन। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। अब कैपेसिटेंस जो है वो तो बैटरी रहे या नहीं रहे, मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज होता है। तो हमेशा याद रखो, जब भी मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। तो कैपेसिटेंस ऑलवेज क्या होगा? बढ़ेगा, यानी तो वही k टाइम्स हो जाएगा, इनिशियल कैपेसिटेंस का k टाइम्स होगा, मींस कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। अब अपन देखते हैं चार्ज। तो देखो थर्ड देखते हैं अपन चार्ज। तो बाय q इज इक्वल टू cv। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, q प्रोपोर्शनल टू c। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा। और चार्ज बढ़ेगा मींस इनिशियल चार्ज यदि q0 है तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा उसका? k टाइम्स। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, k टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? बाय q इज इक्वल टू cv। फिर अपन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। E is equal to V by D से E V के प्रोपोर्शनल है। अब V यदि कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर अपन देखें एनर्जी। तो देखो एनर्जी का फार्मूला वही बाय हाफ QV, बाय हाफ QV। तो अब देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज k टाइम्स हो रहा है, यहाँ से चार्ज k टाइम्स हो रहा है, तो एनर्जी भी, फाइनल एनर्जी भी इनिशियल एनर्जी का k टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एनर्जी इंक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ भी रटने जैसा कुछ नहीं है। मेन चीज याद रखिए कि जब भी बैटरी हटा ले तो चार्ज कांस्टेंट, और बैटरी कनेक्टेड तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, और मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा, k टाइम्स हो जाएगा। बस ये दो चीज याद रखिए। फिर बाकी कौन क्वांटिटी इंक्रीज होगी कौन डिक्रीज होगी वो फार्मूले से अपन देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आज अभी तक हो गया
इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो आप बीच में वीडियो को पास करके एक बार फिर से इसको अच्छे से याद रखें, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह देते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद इसमें अपन डिस्कस करते हैं आगे कि when small drops when n charged small drops form a big drop, यानी अब अपन आगे डिस्कस करेंगे कि n छोटी छोटी n स्मॉल ड्रॉप्स मिलकर यदि एक बड़ी ड्रॉप बनाए, एक छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाए, तो फिर बड़ी ड्रॉप जो बनेगी उसका चार्ज क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस, रेडियस, उसकी एनर्जी क्या होगी, ये अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी केवल एक दो क्वांटिटी मेन जो है उनको अच्छे से समझेंगे, फिर बाकी दो फार्मूले से निकलते जाएंगे। तो बाकी क्वांटिटीज को तो फार्मूले से इजीली आप बना सकते हैं। तो बेटा ये भी एक तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव में पूछते रहते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं व्हेन एन स्मॉल ड्रॉप्स फॉर्म अ बिग ड्रॉप। तो छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, तो बड़ी ड्रॉप का चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी ड्रॉप्स की तुलना में कितना गुना होगा, कितना टाइम्स होगा, वो देखना है। चलिए तो पहले अपन कंसीडर कर रहे हैं कि लेट चार्ज ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज क्यू नॉट, मतलब ईच स्मॉल ड्रॉप का चार्ज ले लिया क्यू नॉट, कैपेसिटेंस ले लिया सी नॉट, ईच स्मॉल ड्रॉप की रेडियस ले लिया आर नॉट, पोटेंशियल ले लिया वी नॉट और उसकी एनर्जी ले ली यू नॉट। अब वो मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाए, एन छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाए, तो बड़ी ड्रॉप के लिए अपन फार्मूले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप। तो देखो बड़ी ड्रॉप का जो चार्ज है वो अपन देख रहे हैं। तो अपन पढ़ चुके हैं कि टोटल चार्ज हमेशा, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो अपना क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ईच स्मॉल ड्रॉप का चार्ज क्यू नॉट है, तो n ड्रॉप्स का मिलकर टोटल कितना हो जाएगा, n इंटू क्यू नॉट। वही बिग ड्रॉप का चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो बिग ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। तो ये तो डायरेक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बड़ी ड्रॉप का चार्ज n गुना हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अपन देखते हैं हम रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस निकालते हैं। ठीक बेटा, तो देखो बिग ड्रॉप की रेडियस अपन दिखा ले, तो जब n ड्रॉप्स मिलकर, n छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर जब एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम बिग ड्रॉप के वॉल्यूम को इक्वल कर दें तो रेडियस का रेडिएशन आ जाएगा। तो आप लोग कभी भूल भी जाए तो वॉल्यूम को इक्वल करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर बिग ड्रॉप का वॉल्यूम यानी 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स, यानी n into 4/3 पाई r नॉट का क्यूब। ठीक है, बिग ड्रॉप की रेडियस अपन कैपिटल डाल दी थी, ईच स्मॉल ड्रॉप की रेडियस ले लेके अपने ऊपर r नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको इधर ले जाए 4/3 पाई कट जाएगा, फिर बाकी इसको लेंगे उधर, तो r इज इक्वल कितना हो जाएगा, स्मॉल r into n की पावर एंड n टू पावर 1/3 टाइम्स ऑफ r नॉट, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, ईच ड्रॉप की रेडियस का n टू पावर 1/3 टाइम्स। तो ये तो वॉल्यूम करके इक्वल करके निकाला, कभी भूल भी जाए तो वॉल्यूम को इक्वल करके रेडियस का रिलेशन निकालें। थर्ड अपन निकालना है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। अब देखो बिग ड्रॉप की कैपेसिटी अपने को निकालना है, तो ड्रॉप जो होती है, देखो ड्रॉप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, और किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी अपन देगी C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, है ना। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी होती है, तो ड्रॉप भी स्फेरिकल होती है, तो इसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो देखो यहां से लिख रहा है कि C जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसा रिलेशन अपन ने ऊपर रेडियस के लिए देखा वही सेम रिलेशन कैपेसिटेंस हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप विल बी n टू पावर 1/3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, ईच स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी अपन ऊपर C0 कंसीडर कर रखी है, तो रेडियस और कैपेसिटेंस दोनों का रिलेशन सेम आएगा, ये भी n टू पावर 1/3 टाइम्स, कैपेसिटेंस भी n टू पावर 1/3 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब उसके बाद तो फर्स्ट अपन देखा
चार्ज n टाइम्स हो जाएगा, रेडिएशन कैपेसिटेंस n टू पावर 1/3 टाइम्स हो जाएगी। अब अपन देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बाय V इज इक्वल टू Q बाय C, Q becomes n टाइम्स ऑफ Q नॉट, C देखा आपने n टू पावर 1/3 टाइम्स ऑफ C नॉट। तो ये पावर ऊपर जाएगी तो इनकी टोटल पावर हो जाएगी, ये 1/3 ऊपर लगी तो इनकी टोटल पावर हो जाएगी 2/3, और Q नॉट बाय C नॉट को मैंने लिख दिया इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ईच स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाय C V लिख दिया। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिग ड्रॉप n की पावर 2/3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल ईच स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल का n की पावर 2/3 टाइम्स, केवल समझेंगे अपने को n की कितनी पावर टाइम कि n के पावर में कितना टाइम्स वो हो जाएगा याद रखना है। फिर एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप देखें तो बाय एनर्जी रिलेशन हाफ QV, देखो चार्ज हो गया n टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस देखा ऊपर n की पावर 2/3 टाइम्स, ठीक। तो ये सॉल्व करेंगे तो इनकी टोटल पावर हो जाएगी 5/3 और हाफ Q नॉट V नॉट को एनर्जी ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप लिख दिया, ठीक है। तो देखो बाकी सब रिलेशन अब आप फार्मूले से निकाल सकते हैं, याद कुछ रखना नहीं है। अब बाकी जो भी निकालते जाना है वो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं, केवल एक दो स्टार्टिंग याद रखिए कि चार्ज n टाइम्स, रेडियस और कैपेसिटेंस n की पावर 1/3 टाइम्स, बाकी कौन सी क्वांटिटीज कितना टाइम्स होगी वो फार्मूले से आप खुद बना सकते हैं। जैसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन बनाया, एनर्जी का रिलेशन बनाया। फिर इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर Q बाय सरफेस एरिया 4/r² मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू Q बाय r²। अब अपन पढ़ चुके हैं चार्ज जो है वो n टाइम्स हो गया, रेडियस n की पावर 1/3 टाइम्स होती है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो n की टोटल पावर हो जाएगी, यहाँ पर इसको ऊपर लेके सॉल्व करेंगे तो n की टोटल पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है। यानी इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी का मतलब ईच ड्रॉप की डेंसिटी का n की पावर 1/3 टाइम्स हो जाएगी। तो देखो बाकी सब आप फार्मूले से इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। तो n छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना है, तो बिग ड्रॉप के लिए कौन सी क्वांटिटी ईच स्मॉल ड्रॉप की तुलना में कितना टाइम्स होगी वो हमने देखा, ठीक है। क्लियर है। तो आज के वीडियो में हमने ये चीज देखी, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड व्हेन n स्मॉल ड्रॉप्स फॉर्म अ बिग ड्रॉप, ठीक। ओके।